Welcome to Rhythm of Journey, everybody, and this video is going to be super helpful and super informative for you to know about things that you might be doing wrong all this while. तो अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो जो कि बहुत ही जल्दी अपनी अपनी कार्स अपने व्हीकल्स लेके रोड्स पे उतरने वाले हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना. इट्स गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हो तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत टाइम से गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन स्टिल कुछ चीजें हैं जो वो गलत कर रहे होते हैं. उन्हीं कुछ चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल ऑल्सो. तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, जिसकी हमें मसल मेमोरी डेवलप करनी चाहिए, जिसकी आदत डालनी चाहिए हमें. वरना आप ये नहीं बोल सकते कि आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हो, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द पीपल अराउंड यू ऑन रोड्स ऑल्सो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील के ग्रिप की, हमारे स्टीयरिंग व्हील के होल्ड की. मतलब करेक्ट पोजीशन क्या होती है टू होल्ड योर स्टीयरिंग व्हील. काफ़ी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा और काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा कि अगर आप दोनों हाथ से पकड़ के गाड़ी चला रहे हो, जिसको हम 10-2 ग्रिप भी बोलते हैं, तो वो बेस्ट है. जबकि ऐसा नहीं है. जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका मेन एम होना चाहिए टू हैव द मैक्सिमम कमांड एंड कंट्रोल ओवर दैट व्हीकल. बट अगर आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हो और आपने कहीं से सुना है या कहीं देखा है कि मेरे को दोनों हाथ से पकड़ के गाड़ी चलानी है, हो सकता है उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में वो ग्रिप बेस्ट ना हो, तो उस ग्रिप को वहाँ पे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आपको वहाँ पे लो कॉन्फिडेंस फील होने वाला है उस ग्रिप के साथ. दूसरी तरफ काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक हाथ से ही पकड़ के आपको गाड़ी चलानी चाहिए, वो बेस्ट पोजीशन होती है, बेस्ट ग्रिप होती है. जबकि ऐसा भी नहीं है. गाड़ी चलाना किसी आर्ट से कम नहीं है, एंड आर्ट हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्टिव. तो आपको अकॉर्डिंग टू मी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि खुद आप चूज़ करो कि आपको कौन सी ग्रिप ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है. अगर आप चाहते हो कि कितनी अलग अलग ग्रिप होती हैं, किस ग्रिप को हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो समझाते हुए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली, हाउ टू होल्ड स्टीयरिंग व्हील. फॉर नाउ आई वॉन्ट यू नॉट टू फील लो ऑन कॉन्फिडेंस. इसीलिए जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, आप बिगनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हो अगर, तो जो आपको ज़्यादा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे रहा है आप उसी के लिए जाओ. बहुत ज़्यादा बाकी सब लोगों की बातें मत सुनो, वरना आप फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. 10-2 ग्रिप एंड वन हैंड ग्रिप आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रिप globally. Very important thing according to me is related to IRVM and ORVM. Now for the people who don't know what IRVM or ORVM is, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ. IRVM stands for Inside Rear View Mirror and ORVM stands for Outside Rear View Mirror. Simple. अब ये जो शीशे दिए गए हैं आपकी कार में, ये इतने over a period of time by the experts लगाए गए हैं कार के डिजाइन में. ये सिर्फ गाड़ी की रोड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए नहीं है या गाड़ी को एक अच्छा लुक देने के लिए नहीं है. These are here for a purpose. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफ़ यू वांट टू ओवरटेक योर व्हीकल अहेड ऑफ यू, तो सबसे पहले आपको ORVM में चेक करना है पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो कितना टाइम है आपके पास, टाइम है क्या कि आप कट मार के या ओवरटेक कर सकते हो आगे वाले व्हीकल को. और IRVM में भी आप पूरा पीछे, मतलब वैसे तो 360 डिग्री व्यू आपको आने लगे हैं फीचर काफी सारी गाड़ियों में अब, बट ये जो IRVM और ORVM है, अगर आप इनको यूज करने की आदत डाल लोगे तो आपको 360 व्यू लुक मिल जाता है अपने आसपास का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखना, मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि गाड़ी रोड पे चल रही है, हाईवे पे चल रही है, एंड द ORVM इज फोल्डेड इनवर्ड. ये गलती आप कभी मत करना. अगर आपने बिना ORVM के ड्राइव करने की आदत डाल ली तो ये आपको बहुत ही रिस्की सिचुएशन में डाल सकता है. आपको इस चीज की आदत डालनी ही चाहिए. दिस इज अ मस्ट. थिंग इज रिलेटेड टू IRVM एंड ORVM ओनली, बट थोड़ी सी अलग है. दैट इज योर टर्न इंडिकेटर्स. हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम हाईवे पे हैं या फिर किसी बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में, वहां पे तो हम फिर भी टर्न इंडिकेटर यूज कर लेते हैं. बट काफी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें लगता है कि यार ORVM में तो कोई दिख नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो क्या ही जरूरत है हमें टर्न इंडिकेटर यूज करने की. बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. अभी ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट इज एरिया जो कि आपको ORVM या IRVM में नहीं दिखता है. ये एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे अगर कोई व्हीकल है तो वो आप उसको नहीं देख पाओगे. और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगेगा ORVM में देखे कि हाँ यार पीछे कोई नहीं है, मैं मुड़ जाता हूँ, लेन चेंज कर लेता हूँ या फिर टर्न ले लेता हूँ, और जैसे ही आप टर्न लेते हो तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है. तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज डेवलप योर मसल मेमोरी टू गिव टर्न इंडिकेटर्स. चाहे आपको कोई दिख रहा है पीछे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या फिर आप अपने गली मोहल्ले में ड्राइव कर रहे हो, आपको टर्न इंडिकेटर यूज करने की आदत होनी चाहिए. अभी ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये बहुत ही ऐसा बड़ा एरिया नहीं होता. मतलब अगर कोई बहुत ही बड़ा व्हीकल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक या बस आ रहा है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट में नहीं चुकते. बट जैसे कि बाइक है, स्कूटी है,
इस तरीके के जो व्हीकल होते हैं वो आराम से ब्लाइंड स्पॉट एरिया में आ जाते हैं और आप उनको नहीं देख पाते हो। तो इससे बचने के लिए भी आपने देखा होगा कुछ लेंसेज आते हैं जो कि ORVM में अलग से लगाए जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो एक वाइडर व्यू देते हैं, तो अगर ब्लाइंड स्पॉट में भी कोई है तो वो दिख जाए। बट हर किसी गाड़ी में वो नहीं आता और हर कोई लोग उसको यूज नहीं करता है। तो या तो आप उसको यूज करो अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट भी विजिबल करना है, तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो डेवलप योर हैबिट टू ऑलवेज गिव टर्न इंडिकेटर्स, चाहे आप कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू ड्राइव ऑन रोड इज समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। तो जब भी हम रोड पे चल रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि सभी लोग अपनी अपनी जो बूस्टेड ईगो है उसको साथ में लेके चल रहे होते हैं। किसी ने भी अगर थोड़ा गंदे तरीके से कट निकाला हमारे साइड से, या कोई भी हमने देखा कि सही से कार नहीं चला रहा है, या तो हम भी एक ईगो में आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि अच्छा इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैं भी इससे आगे निकालूंगा, या फिर मैं इससे पहले निकाल के ले जाऊंगा अगर हम किसी कट पे खड़े हैं या फिर हम राउंड अबाउट पे हैं। तो अगर कोई आ रहा है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई कि आप ऐसे बिना मतलब के लफड़ों में मत फंसो, क्योंकि हम ईगो में ये चीज कर तो देते हैं बट एट द एंड उसका नुकसान हम ही को भुगतना पड़ता है। जितना हो सके रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करो, safely drive करो, because your family, your friends, your closed ones are waiting for you at your homes. In majority of cases जो भी रोड रेजेस के होते हैं या फिर रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं उनमें निकल के यही आता है कि आउट ऑफ ईगो लोग ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवॉइड करी जा सकती थी, बट उन्होंने अवॉइड नहीं करी बिकॉज ईगो। सो कीप योर ईगो असाइड गाइस व्हेन यू आर ऑन रोड। हमेशा ये सोचो कि किसी भी पचड़े में या लफड़े में अपने को नहीं पड़ना है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करो, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करो। अगर कोई सामने से प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा है तो उसको ईगो पे ना लेते हुए उस चीज को अवॉइड करो, और अगर वो अवॉइड नहीं ही करी जा रही है तो खुद हैंडल करने की बजाय ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व पुलिस इनटू दिस मैटर, क्योंकि वहाँ पे चीज थोड़ी ईजी हो जाती है आपके लिए। सो फॉर दिस वीडियो यही कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विल कम बैक अगेन विद अनदर वीडियो विद more things that you should keep in mind that you should develop habit of when you're driving. तब तक के लिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम ड्राइव करने वाले हो या फिर अपनी प्रैक्टिस करने वाले हो ड्राइविंग की, इन सब चीज़ों को फॉलो करो और इन सब चीज़ों की आदत डालो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, और अगर आप इनमें से कुछ भी गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे तो वो भी जरूर बताइए। और अगर आपके हिसाब से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ड्राइव करते हुए ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर ऑन रोड, जिसके बारे में हम यूजुअली बात नहीं करते हैं बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर ड्राइविंग to be a responsible driver, please share with us in the comment section so that our viewers can also see it, and that's how we'll create safe roads for us and for people around us. I'll see you guys in the next video. Till then, keep driving, be safe.